कायनात ने जब दरख्त बनाया तो उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर छुपा दी, और जो दरख्त सबसे ज़्यादा फल देता है उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। मगर जब वही दरख्त अपने घर में बोझ बन जाए तो दरख्त का कसूर नहीं, मट्टी का कसूर नहीं, कसूर उस आँख का है जो फल नहीं देखती बल्कि बिजली का बिल देखती है। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बात मैं आज कहने वाला हूँ वो उन तमाम घरों की कहानी है जहाँ पंखे की आवाज़ से ज़्यादा दिलों की चीखें हैं। एक बेटा है जो बेरोज़गार है, जो हर सुबह उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, जो रात को सोता है तो सोचता है कि कल कुछ हो जाए, जो अंदर से जल रहा है मगर किसी को बता नहीं सकता। और एक बेटी है जो टूटे हुए घर से निकलकर माँ बाप के दरवाजे पर आई बैठी है, जो सोच रही थी कि यहाँ सुकून मिलेगा मगर यहाँ भी वही हिसाब किताब है। आज मैं उन दोनों के लिए और उन तमाम घरों के लिए बोलने वाला हूँ जहाँ पंखे का बिल रिश्तों से बड़ा हो गया है। मगर सबसे गहरी बात आखिर में है, उसके लिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को सोचो, जो अपने ही घर में बोझ बन गए थे, जिनकी बीमारी ने उन्हें कमाने की काबिल नहीं रहने दिया, जिनके अपनों ने मुंह मोड़ लिया और फिर अल्लाह ने उन्हें साबरीन में से कहा। यानी बेरोज़गारी और मजबूरी कोई गुनाह नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है, और आजमाइश में डाले गए लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। पहला गहरा राज ये है कि जो घर में बैठे बेटे को बिजली के बिल का ताना देता है वो दरअसल इंसानियत की सबसे छोटी तारीफ को भी नहीं समझा। बेटा घर में इसलिए नहीं बैठा कि उसे काम करने की ख्वाहिश नहीं, बेटा घर में इसलिए बैठा है क्योंकि हालात ने उसे बिठा दिया। जो शख्स बेरोज़गारी में हो उसके अंदर जो आग जल रही होती है वो किसी बिजली के पंखे से कहीं ज़्यादा गर्म होती है। वो हर रात सोता है तो सोचता है कि कल कुछ मिलेगा, हर सुबह उठता है तो उम्मीद लेकर निकलता है, और जब शाम को नाकाम लौटता है तो वो थकावट सिर्फ जिस्म की नहीं रूह की भी होती है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने भाई की मुश्किल में काम ना आए और उसकी मुश्किल को उसकी कमज़ोरी समझे, वो खुद सबसे कमज़ोर इंसान है। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। यहाँ पे दूसरा गहरा राज ये है कि जो बेटी टूटे हुए घर से निकलकर माँ बाप के पास आई है वो पहले ही इतना कुछ खो चुकी है कि बिजली का बिल उसके ज़ख्मों में नमक का काम करता है। वो अपना घर छोड़ कर आई है, अपने ख्वाब छोड़ कर आई है, अपनी उम्मीदें छोड़ कर आई है, और उसका अकेले पंखा चलाना कोई अयाशी नहीं बल्कि उस टूटे हुए दिल की ज़रूरत है जो अपनी तकलीफ़ में थोड़ी तन्हाई मांगता है। यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बेटी मुसीबत में बाप के घर आए उसका सत्यानाश करना उस बाप के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान है, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है और रहमत को ठुकराने वाले पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। यहाँ पे तीसरा गहरा राज ये है कि जिस घर में पंखे का बिल इतना बड़ा मसला बन जाए कि औलाद पर ताने हों, उस घर को असल बिजली की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत है, क्योंकि जब मोहब्बत हो तो पंखा एयर कंडीशनर भी ताने का सबब नहीं बनता, और जब मोहब्बत ना हो तो एक गिलास पानी भी हिसाब किताब में आ जाता है। रिश्तों में जो सर्दी आ जाए उसे कोई पंखा गर्म नहीं कर सकता, और जिन रिश्तों में गर्म जोशी हो उन्हें कोई बिजली का बिल ठंडा नहीं कर सकता। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो घर अल्लाह के लिए बनाया गया हो उसमें रहने वालों की ज़रूरियात का बोझ अल्लाह उठाता है, मगर जो घर हिसाब किताब के लिए बनाया गया हो उसमें हर चीज़ का हिसाब होता है, और ये हिसाब कभी बराबर नहीं होता। चौथा और सबसे गहरा राज, और ये वो सच्चाई है जो सबसे कम लोग समझते हैं, जो वालिदैन आज अपने बेरोज़गार बेटे को या मुसीबत ज़्यादा बेटी को ताने देते हैं वो दरअसल अपनी औलाद के दिल में वो ज़ख्म डाल रहे होते हैं जो बरसों तक नहीं भरते, और वो दिन भी आता है जब यही वालिदैन किसी के मोहताज होते हैं। इस वक्त वो बेटा जिसे बिजली के बिल का ताना दिया गया वो अपने दिल पर पत्थर रखकर खिदमत करता है, मगर वो मोहब्बत से नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत तानों से नहीं पलती। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औलाद के साथ अच्छा सलूक करे अल्लाह उसकी अपनी औलाद को उसके साथ अच्छा सलूक करने की
तौफीक देता है, और जो औलाद को तकलीफ दे उसकी अपनी बुढ़ापे की तन्हाई उसी का बदला बन जाती है। और ये सबसे गहरी हकीकत है कि उस बेरोज़गार बेटे को और उस टूटी हुई बेटी को ये पैगाम है कि तुम बोझ नहीं हो, तुम अल्लाह की आजमाइश में हो, और अल्लाह की आजमाइश आर्जी होती है। ये वक्त गुजरेगा, ये मुश्किल टलेगी, और जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो वो ताने देने वाले खुद शर्मिंदा होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और अल्लाह का ये वादा तुम्हारे लिए भी है जैसे सबके लिए है। आज रात सजदे में जाओ और अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मैं थका हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मगर मैंने तेरा दामन नहीं छोड़ा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे वक्त दे, मुझ पर रहम कर। और अल्लाह का वादा है कि जो उसे पुकारे वो जवाब देता है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल के किसी ज़ख्म पर मरहम बने हैं तो इस मरहम को अपने पास मत रखना। ये नुस्खा किसी और दर्दमंद दिल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वक्त गुजर जाएगा, ये अल्फाज शायद याद ना रहें, मगर जो सुकून आज तुम्हारे दिल को मिला है वो याद रहेगा। और अगर ये सुकून किसी और को भी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचा देना। और हमारा यूट्यूब चैनल सैयद सनाज को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हर नई वीडियो, हर राज तुम्हारे दिल तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी अभी फॉलो कर लो, ताकि हर नई अपडेट, हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी अपनेपन के साथ अपने दोस्त सैयद सनाज को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।